The remaining part from second assignment is now how to create a view, index, sequence, and synonym. So table concept you all know very well now. Table should have some name. Table should have the columns. Every column will have the values which we call as adding a row in the table. So this is all about the table, how to add the constraint and everything we have seen. Then now what is mean by view? View can be created on table. See यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल बताया. सपोज ये आपने एक टेबल बनाया है जिसका नाम स्टूडेंट है और इस स्टूडेंट में 3 कॉलम्स हम लोगों ने ऐड किए हैं, रोल नंबर, नेम एंड एड्रेस. ओके, अभी आपको क्या चाहिए कि आपको ये टेबल की इंफॉर्मेशन आउटसाइड किसी और को शो करनी है, लेकिन आपको ये सब इंफॉर्मेशन शो नहीं करने. यू जस्ट वांट टू शो students roll number and name, but you don't want to show the address to outside people. तो आप क्या करते हो, इस टेबल के ऊपर एक लॉजिकल व्यू बनाते हो. लॉजिकल व्यू में आपको जो कॉलम दिखाने हैं यूजर को, सिर्फ उतने ही कॉलम यूजर को विजिबल होते हैं. इससे जो सेफ्टी या सिक्योरिटी आप बना के रख सकते हो. और व्यू जो है ये एक लॉजिकल कंसेप्ट है, ये खाली आपके टेबल को पॉइंट करता है. जैसे हमने ये स्टूडेंट जो टेबल है इसके ऊपर मैंने एक व्यू बनाया है, जिस व्यू में यूजर को मैंने सिर्फ 2 कॉलम की इंफॉर्मेशन दिखाई है, एड्रेस हाइड करके रखा है. So using view, you can show only a particular data to the user that you want to show, and you can hide a data that you don't want to show to the user. And it is an temporary table space. View जो होता है ये एक logical entity होता है, and it is an temporary table space. मतलब मेमोरी में ये कोई स्पेस अलोकेट नहीं करता है, सिर्फ आपके टेबल का जो डेटा है उसको व्यू करके देता है यूजर को. ओके, तो ये कंसेप्ट हम देखने वाले हैं कि कैसे क्रिएट किया जाता है व्यू को किसी टेबल पे. देन नेक्स्ट कंसेप्ट जो हम देखने वाले हैं दैट इज द इंडेक्स. हाउ टू क्रिएट एन इंडेक्स ऑन डेटाबेस. The main question is why to create an index. So I have given one example at the starting also. Like if you have a book of 1000 pages and you want to search a particular term, आपको कोई एक टॉपिक है वो सर्च करना है किसी बुक में, और अगर इंडेक्स ही नहीं है उस बुक का तो आपको पेज बाय पेज सर्च करना पड़ेगा. सो इट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग टास्क. लेकिन वही अगर आपको बुक का इंडेक्स दिया है तो आप खाली चेक करोगे कि वो टॉपिक ए से स्टार्ट हो रहा है या बी से या सी से, एंड लाइकवाइज यू फाइंड आउट द टॉपिक नेम एंड द नेम ऑफ एंड द पेज नंबर, एंड जस्ट यू कैन गो ऑन दैट पेज नंबर एंड यू कैन check out that topic. So it is called as a fast searching. तो ऐसे ही जब आप डेटाबेस में काम करते हो तो डेटाबेस में जब बहुत ज़्यादा डेटा है और लाइक थाउजेंड्स और लैक्स नंबर ऑफ रोज आर देयर इन द टेबल, और अगर कोई रो आपको सर्च करनी है, किसी स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन सर्च करनी है लेकिन फास्टर वे में सर्च होनी चाहिए, सो द यू कैन क्रिएट अ इंडेक्स ऑन द टेबल. लेकिन ये फास्टर कब समझ में आएगा, जब आपका डेटाबेस की साइज बहुत ह्यूज होगी. अभी हम करेंगे भी तो भी हमारे टेबल में कितने रिकॉर्ड्स होते हैं, 10 20 50, नॉट मोर देन दैट. सो उस पर आपको ये कंसेप्ट नहीं समझ में आता है. तो हम सिर्फ देखेंगे कि इंडेक्स को कैसे क्रिएट किया जाता है, इंडेक्स में क्या इंफॉर्मेशन शो होती है, अगर इंडेक्स आपने जो बनाया है, इफ यू वांट टू रिमूव दैट इंडेक्स, हाउ टू रिमूव इट. सो सम बेसिक कमांड्स वी आर गोइंग टू सी ऑन इंडेक्स. देन नेक्स्ट इज हाउ टू क्रिएट अ सीक्वेंस. सीक्वेंस मतलब जैसे एग्जांपल हो, यहाँ पे एक बिल नंबर कॉलम है जिसमें जब भी नई रो ऐड हो रही है, हर रो के लिए जो वैल्यू आ रही है ये ऑटोमेटिक डेटाबेस देता है, एक सीक्वेंस में देता है. सो व्हेन यू वांट सम कॉलम वैल्यू शुड कम इन अ पर्टिकुलर सीक्वेंस, सो यू कैन क्रिएट अ सीक्वेंस फॉर दैट कॉलम. जैसे यहाँ पे हमने बिल नंबर के लिए बनाया, ऐसे स्टूडेंट का अगर टेबल है तो आप रोल नंबर के लिए बना सकते हो, या फिर अगर आपका कोई बैंक है, बैंक के लिए अगर आपने टेबल बनाया तो बैंक में अकाउंट नंबर के लिए बना सकते हो. ऑटोमेटिक नया कस्टमर जब आएगा तो उसको एक ऑटोमेटिक न्यू अकाउंट नंबर सीक्वेंस में उसको प्रोवाइड किया जाएगा. सो दैट इज हाउ टू क्रिएट अ सीक्वेंस. एंड नेक्स्ट इज सिनोनिम. व्हेन यू वांट टू क्रिएट अलाइज नेम और निक नेम फॉर अ टेबल और फॉर एनी ऑब्जेक्ट, बट MySQL में ये पॉसिबल नहीं है सिनोनिम बनाना, बट इट्स पॉसिबल इन ओरेकल. तो ये चीजें हम देखने वाले हैं. So now we'll start with the what are the different DDL commands for index. So तीन चीजें हम देखने वाले हैं आज, index, view and sequence. So in index there are three different commands.
that we have to see. First is how to create an index. Second, how to show the information of index that you have created on a table. And third, how to drop a index that you have already created. So now we started by on MySQL. So मैंने MySQL यहाँ पे start कर दिया है. First command is always you have to go with your use database name. जो भी आपने डेटाबेस बनाया है उस डेटाबेस के साथ स्टार्ट कीजिए. ओके, अब हम एक सिंपल एक टेबल बनाते हैं फर्स्ट. सो वी विल जस्ट क्रिएट अ सिंपल टेबल. And after creating that table, okay, I have just used a describe table command. Okay, now I have to create a index on roll number. मुझे लग रहा है कि जितने भी सर्चिंग के क्वेरीज आते हैं कि select star from table name where roll number is 3 where roll number is 5, तो हमको जो भी सर्चिंग करना है वो रोल नंबर से ज्यादा सर्च करना है. तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, रोल नंबर पे एक इंडेक्स क्रिएट करेंगे. तो इंडेक्स क्रिएट करने के लिए जो सिंटैक्स इट्स वेरी इजी. यू हैव टू यूज क्रिएट. नाउ यू आर क्रिएटिंग एन इंडेक्स. देखो कोई भी चीज जब हम क्रिएट करते हैं MySQL के अंदर इट ऑलवेज स्टार्ट विथ क्रिएट. और क्रिएट के बाद हम बताते हैं हमको क्या क्रिएट करना है. जैसे यहाँ पे टेबल क्रिएट करना था तो वी हैव रिटर्न क्रिएट टेबल. हमको इंडेक्स क्रिएट करना है, वी विल राइट डाउन क्रिएट इंडेक्स. ऐसे अगर आप लोगों को कोई कंस्ट्रेंट क्रिएट करना है या फिर कोई व्यू क्रिएट करना है तो आप लिखोगे क्रिएट व्यू. सो क्रिएट के बाद जो सेकंड वर्ड आता है वो बताता है डेटाबेस को व्हाट यू वांट टू क्रिएट. So here we are telling that we want to create an index. Then we have to give a name. जैसे create table, table के बाद हमने उसका नाम दे दिया stud. ऐसे ही create index, index के बाद हम देंगे उस index का नाम. Suppose मैंने दे दिया नाम n1. So n1 is a name of index on. अब किसके ऊपर आपको ये इंडेक्स बनाना है, तो स्टूडेंट टेबल जो हमने क्रिएट किया उसके ऊपर बनाना है. सो हैव टू गिव द नेम ऑफ द टेबल और उस टेबल के अंदर कौन से कॉलम के लिए आप ये इंडेक्स बनाना चाहते हो. सो इन ब्रैकेट गिव द name of column. Now if I am using a describe command, so you can see यहाँ पे की के अंदर कुछ नहीं था. जैसे मैंने रोल नंबर के ऊपर यहाँ पे बना दिया एक इंडेक्स क्रिएट किया तो की के अंदर आ गया है MUL, दैट इज अ मल्टीपल की. सो जब आप कोई इंडेक्स बनाते हो किसी कॉलम के ऊपर तो की के अंदर MUL आता है. अगेन इफ यू वांट टू सी अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ इंडेक्स दैट इज क्रिएटेड, सो सेकेंड कमांड यू हैव टू डू इज शो इंडेक्स फ्रॉम टेबल नेम. जिस टेबल पे आपने ये इंडेक्स बनाया उसका नाम दे दो. तो स्टोर टेबल पे जितने भी इंडेक्स आप बनाते जाओगे उन सबका इंफॉर्मेशन यहाँ पे स्टोर हो जाएगा. सो जैसे मैंने यहाँ पे किया यू कैन सी व्हाट काइंड ऑफ डिफरेंट इंफॉर्मेशन नाउ इट इज शोइंग. सो वेरी फर्स्ट देखो ये ऊपर जो दिया है ये है कॉलम. ओके, सो टेबल कौन से टेबल पे इंडेक्स बना है. सो हियर द नेम ऑफ टेबल इज स्टूड टेबल पे इंडेक्स क्रिएट किया है. सेकेंड की इज नॉन यूनिक, मतलब रोल नंबर ये कॉलम जो है इस पे आपने कोई यूनिक कंस्ट्रेंट ऐड किया है क्या, मतलब डुप्लीकेट हो सकती है क्या ये वैल्यू. तो 1 मतलब यस, रोल नंबर के लिए हम डुप्लीकेट वैल्यूज डाल सकते हैं. अगर इसकी वैल्यू यहाँ पे 0 होती है इट मीन्स दैट यू कैन नॉट इंसर्ट अ डुप्लीकेट वैल्यूज फॉर रोल नंबर. की का नाम जो इंडेक्स आपने बनाया उस इंडेक्स को क्या नाम दिया था. तो जैसे देखो यहाँ पे व्हेन आई क्रिएटेड इंडेक्स मैंने यहाँ पे नाम दिया था n1. तो इसके लिए की नेम में आ गया n1, मतलब इंडेक्स का नाम है n1. ओके, नाउ सीक्वेंसेस कि क्या सीक्वेंस है इस इंडेक्स का. नाउ ये n1 ये जो इंडेक्स है ये आपने कौन से कॉलम पे बनाया, तो ये हमने बनाया था रोल नंबर ये कॉलम पे. सो हियर इट हैव गिवन this index is created on r number column of stud table and the index name is n1. then here कोलेजन इज ए का मीनिंग होता है कि इसमें जो डेटा स्टोर होगा इंडेक्स के अंदर ये असेंडिंग ऑर्डर में होगा. तो बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू होती है असेंडिंग. इफ यू वांट इट अगर कभी ये इसने डिसेंडिंग ऑर्डर में स्टोर किया तो यहाँ पे डी आता है, डी इंडिकेट डिसेंडिंग ऑर्डर. देन नेक्स्ट इज अ कार्डिनलिटी. कार्डिनलिटी 0 मतलब अभी उस टेबल में कुछ भी डेटा स्टोर नहीं है, 0 रोज है, इसके लिए 0 आएगा. जैसे आप इस टेबल में इंसर्ट करते जाओगे कुछ वैल्यूज को तो जितने रोज रहेंगे आपके टेबल में कार्डिनलिटी उतना ही होगा. जैसे अगर आपने 2 रोज इंसर्ट किए तो कार्डिनलिटी की वैल्यू हो जाएगी 2. देन सब पार्ट, मतलब ये इंडेक्स का आपने कोई सब पार्ट क्रिएट किया है क्या. सो इट इज अ फुल इंडेक्स, सो द वैल्यू इज नल. वी हैव
we haven't used the packed concept. then next is null. हमने null ये constraint ऐड किया है क्या रोल नंबर पे? तो देखो रोल नंबर पे null की वैल्यू क्या है बाय डिफॉल्ट? यहाँ पे yes है, तो इसके लिए यहाँ पे भी लिख के आएगा yes. अगर आपने नॉट नल कंस्ट्रेंट ऐड कर दिया रोल नंबर पे कभी, तो ये वैल्यू बन जाएगी नो, और यहाँ पे भी ये वैल्यू हो जाएगी ब्लैंक हो जाएगी. सो दिस इज हाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि जब आप शो इंडेक्स करते हो तो इसकी वैल्यू कैसे चेंज होती है. सो नाउ अगर मुझे लग रहा है कि जैसे मैंने रोल नंबर पे इंडेक्स क्रिएट किया, तो मुझे लग रहा है कि नेम ये कॉलम पे भी इंडेक्स क्रिएट करना है. ओके, तो अभी हम वापस क्या करेंगे, सेकेंड इंडेक्स बनाएंगे. सो क्रिएट इंडेक्स, मैंने नाम दे दिया n2 ऑन. अगेन आई एम क्रिएटिंग ऑन स्टूड टेबल, लेकिन उसमें मैंने कॉलम का नाम डाल दिया है नेम. नेम ये कॉलम पे हम बना रहे हैं. ओके, उसके बाद जैसे मैं डिस्क्राइब ये कमांड करूंगी, यू कैन सी की के अंदर दोनों में MUL करके लिख किया गया, यानी दोनों के ऊपर हमने कोई मल्टी की वाला कंसेप्ट यानी इंडेक्स क्रिएट किया है. नाउ वी विल यूज अ शो इंडेक्स फ्रॉम स्टूड. तो स्टूड टेबल पे जितने भी इंडेक्स है सबकी इंफॉर्मेशन आ गई. नाउ यू कैन सी स्टूड टेबल पे फर्स्ट की जो है n1, मतलब n1 नाम का फर्स्ट इंडेक्स बना है जो रोल नंबर पे है. n2 नाम का एक इंडेक्स बना है जो नेम ये कॉलम के ऊपर है. दोनों में कार्डिनलिटी 0 है. अब मैं इस टेबल में कुछ रोज इंसर्ट करूंगी एंड यू जस्ट चेकआउट कि कार्डिनलिटी की वैल्यू कैसे चेंज हो जाएगी. तो अभी हम क्या करते हैं, टेबल के अंदर कुछ वैल्यू स्टोर करेंगे. इंसर्ट इनटू स्टूड वैल्यूज. अभी हमको पता है स्टूडियो टेबल में 2 कॉलम्स है, तो 2 कॉलम कौन से है, 1 इज रोल नंबर, सेकेंड इज नेम. तो दोनों के लिए वैल्यू हम देने वाले. तो रोल नंबर के लिए वैल्यू 1 दे दी और नेम के लिए मैंने ABC करके एक वैल्यू दी. आप एक साथ कितने भी रोज ऐड कर सकते हो कॉमा करके. मैंने कॉमा कर दिया एंड अगेन आई हैव एडेड सेकेंड रो. तो रोल नंबर इज 2 एंड नेम हियर सपोज आई हैव गिवन हियर एनी नेम लाइक PQR. दो रोज ऐड हो गए. आप देखोगे यहाँ पे उन्होंने क्या लिखा है, 2 लिखा है. सो इट इंडिकेट इट इज एडेड 2 रोज. अब ये 2 रो ऐड होने के बाद वापस मैं शो इंडेक्स ये कमांड कर रही हूँ. सो नाउ यू कैन सी द डिफरेंस. यहाँ पे फर्स्ट जब डेटा में टेबल में कुछ नहीं था, द कार्डिनलिटी वैल्यू इज 0. नाउ वी हैव एडेड 2 रोज इन द टेबल. After that, the cardinality value comes 2. So cardinality indicates how many rows are there in the table और कितने रोज के ऊपर ये इंडेक्स जो है ये काम करने वाला है. मतलब रोल नंबर के लिए भी 2 वैल्यूज है और नेम के लिए भी 2 वैल्यू है. अभी हम एक रो इंसर्ट करते हैं जिसमें हम सिर्फ रोल नंबर के लिए वैल्यू देते हैं लेकिन नेम को ब्लैंक रखेंगे. एंड विल सी व्हाट हैपन आफ्टर दैट अगेन ऑन अ कार्डिनलिटी फील्ड. सो यहाँ पे हमने किया इंसर्ट into stud and I am telling I am just adding the value for roll number. इसके लिए मैंने लिख दिया roll number and here I have added value for roll number is 3 कॉमा और एक रोल नंबर ऐड कर दिया. मतलब मैंने 2 रोज ऐड किए बट दोनों रोज में सिर्फ रोल नंबर की वैल्यू ऐड की है, नेम की वैल्यू ऐड नहीं की है. ओके, नाउ अगेन आई एम यूजिंग अ शो इंडेक्स. ओके, लेकिन फिर भी आप देखोगे दोनों जगह पे क्या आया है, 4 एक कार्डिनलिटी आया है. वाई, हमने वैल्यू तो सिर्फ किसके लिए दी थी, रोल नंबर के लिए, नेम के लिए नहीं दी थी. बट बाय डिफॉल्ट नेम के अंदर वैल्यू क्या चली गई है वहां पे, नल. सो नल को भी वो एक कार्डिनलिटी मतलब एक वैल्यू कंसिडर करता है. इसके लिए दोनों में भी कार्डिनलिटी की वैल्यू क्या आने वाली है, यहाँ पे 4 आने वाली है. सपोज आई हैव मेक अ रोल नंबर एज नॉट नल. देखो रोल नंबर जो है इसके लिए अभी दोनों में मैं नल वैल्यूज जो है दोनों कॉलम के लिए नल वैल्यूज एक्सेप्टेड है. अब मैं क्या कर रही हूँ कि रोल नंबर जो है इसको मैं नल रख रही हूँ. रोल नंबर जो है इसको मैं नॉट नल ये ऐड कर रही हूँ, ये कंस्ट्रेंट में ऐड कर रही हूँ. फिर आप देखोगे कि यहाँ पे क्या चेंज होता है, शो इंडेक्स में क्या चेंज होता है. सो आई हैव एडेड हियर अल्टर टेबल. आपको याद होगा कि हम नॉट नल ये कंस्ट्रेंट कैसे ऐड करते हैं आफ्टर टेबल क्रिएशन, जो हमने लास्ट वीक में देखा था. अल्टर टेबल स्टूड मॉडिफाई आर नंबर इंट साइज एंड यहाँ पे हम डाल देंगे नॉट नल ये कंस्ट्रेंट. इसके बाद मैंने किया डिस्क्राइब स्टूड. यू कैन सी यहाँ पे नल की वैल्यू जहाँ पे दोनों जगह येस थी, अब यहाँ पे क्या आ गई है, नो. एंड नाउ आई एम यूजिंग अ शो इंडेक्स. सो शो इंडेक्स में आप चेक करोगे पहले रोल नंबर, फर्स्ट फॉर रोल नंबर हियर in null value is yes, again in name
फॉर नल वैल्यू इज यस, लेकिन जैसे ही हम लोगों ने यहाँ पे रोल नंबर के ऊपर नॉट नल ये कंस्ट्रेंट ऐड कर दिया, ओके, तो क्या हो गया? सो यू कैन सी हियर व्हाट हैपन, नॉट रोल नंबर के लिए नल में वैल्यू ब्लैंक हो गई, ब्लैक इंडिकेट्स दैट इज नो नथिंग, एंड नेम के लिए अभी भी क्या है, नल की वैल्यू एक्सेप्ट हो रही है। सो दिस इज अ चेंज। तो जैसे जैसे आप नॉट नल ऐड करोगे या फिर आप रोज ऐड करोगे तो आपकी वैल्यूज क्या हो जाएगी, यहाँ पे चेंज होने वाली है। सो लाइकवाइज यू कैन सी द चेंजेस। ओके, नाउ नेक्स्ट वी विल सी हाउ टू ड्रॉप अ इंडेक्स। आपने जो इंडेक्स क्रिएट किया है उसको अगर रिमूव करना है टेबल से तो कैसे करना है? सो वेरी इजी कमांड, अल्टर टेबल स्टूड ड्रॉप। ओके, अल्टर टेबल में हमने कीवर्ड यूज किया है ड्रॉप। हमेशा याद रखो अल्टर टेबल के साथ 3 कीवर्ड यूज होते हैं, ऐड, मॉडिफाई, ड्रॉप। ऐड जब आपको कोई नया कॉलम ऐड करना है या कोई आपको कंस्ट्रेंट ऐड करना है। मॉडिफाई जब आपको कोई कंस्ट्रेंट में मॉडिफाई करना है, कॉलम के डेटा टाइप या साइज में मॉडिफाई करना है। और ड्रॉप ये कीवर्ड तब लगता है जब आपको कोई कॉलम रिमूव करना है आपके टेबल से, या फिर आपको कोई कंस्ट्रेंट रिमूव करना है, या फिर आपको जो इंडेक्स ऐड किया है उस इंडेक्स को रिमूव करना है। कोई भी चीज जब आपको टेबल से रिमूव की करनी है, सो यू हैव टू यूज अ अल्टर टेबल एंड ड्रॉप। सो हमने यहाँ पे लगा दिया अल्टर टेबल, टेबल नेम इज स्टूड ड्रॉप। क्या ड्रॉप कर रहे हैं हम? इंडेक्स। अगर आप कॉलम ड्रॉप करने वाले होंगे तो हम लिखेंगे ड्रॉप कॉलम। कंस्ट्रेंट को ड्रॉप करना है तो ड्रॉप कंस्ट्रेंट। अभी हम इंडेक्स ड्रॉप करें तो हम लिखेंगे ड्रॉप इंडेक्स। और इंडेक्स का नाम, जैसे यहाँ पे n1 इंडेक्स है और n2, तो आपको रोल नंबर वाला इंडेक्स ड्रॉप करना है या नेम, तो उसका आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, नेम यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। सपोज मैंने यहाँ पे डाल दिया n2 एंड नाउ शो इंडेक्स। सो यू कैन सी n2 वाला जो इंडेक्स है यहाँ से क्या हो गया, रिमूव हो गया है। और अगर मैं डिस्क्राइब कमांड भी करूंगी स्टूड के ऊपर, यू कैन फाइंड मल ये कीवर्ड जो था नेम के ऊपर वो चला गया, बिकॉज वी हैव जस्ट रिमूव्ड द n2 इंडेक्स फ्रॉम टेबल। So I hope you have understood 3 commands we have seen. One, how to create an index on table. Second, how to see the information of index created on table using show index command. And third, how to drop an index using alter table. Okay, इसमें किसी को कुछ पूछना है? एग्जाम्पल लो कि आप किसी बैंक में काम करते हो और आपने बैंक में एक डेटाबेस बनाया है। बैंक का एक डेटाबेस है जिसमें आपके जो कस्टमर्स है, हर कस्टमर का अकाउंट नंबर है, उसका नाम है, उसके अकाउंट में कितना अमाउंट है, उस कस्टमर का एड्रेस, मोबाइल नंबर, उसका जेंडर, उसका ईमेल आईडी, हर पर्सनल इंफॉर्मेशन स्टोर की है। तो एज अ बैंक मैनेजर आप क्या हर एम्प्लॉय जो आप उस आपके बैंक में जितने भी एम्प्लॉय काम करते हैं, आप क्या उन सबको हर कस्टमर की पर्सनल इंफॉर्मेशन शो करना चाहोगे क्या? नहीं। यू डोंट वांट कि हर कस्टमर की पूरी इंफॉर्मेशन मेरे हर एम्प्लॉय देख सके। कोई अगर सिर्फ लोन के रिलेटेड काम करता है तो उसको सिर्फ लोन रिलेटेड ही इंफॉर्मेशन आपको शो करना है। कोई अगर आपका एम्प्लॉय है बैंक का, वो सिर्फ लाइक ट्रांजैक्शन का काम करता है तो उसको सिर्फ अकाउंट और अकाउंट में जितना अमाउंट है और उस कस्टमर का कॉन्टेक्ट नंबर, इतनी इंफॉर्मेशन शो की जाएगी, बाकी नहीं। सो टेबल तो एक होता है, लेकिन उस टेबल पे आप क्या करते हो, अलग अलग व्यू बनाते हो और उस व्यू को आप उस एम्प्लॉय को देते हो ताकि उस एम्प्लॉय को सिर्फ उतना ही डेटा दिखे जितना आप उसको दिखाना चाहते हो। सो इट इज फॉर योर सिक्योरिटी पर्पज। तो एग्जाम्पल लो, हमने एक टेबल बना लेते हैं लाइक क्रिएट टेबल, और यहाँ पे हमने अकाउंट नाम का एक टेबल बना लिया जिसमें मैंने अकाउंट नंबर डाल दिया। ओके, इंट, देन सपोज नेम ऑफ कस्टमर हम ले लेंगे जिसका वो अकाउंट नंबर है, देन साइज, देन कॉमा, आफ्टर दैट अकाउंट नंबर, नेम, एंड सपोज हमने डाल दिया उसका बैलेंस कितना है उस केस में। सो बैलेंस, एंड हियर वी हैव यूज इंटीजर। ओके, हमारा टेबल बन गया है। अब हम इसमें कुछ वैल्यू इंसर्ट करते हैं। फर्स्ट इंसर्ट इनटू एंड अकाउंट वैल्यूज।
सपोज अकाउंट नंबर डाल दिया 101 एंड कॉमा नेम ए कॉमा एंड सपोज उसके इसमें बैलेंस हमने दिखा दिया है 2000 है. लाइकवाइज सेकेंड इज 102. द नेम इज सपोज एनी नेम एंड देन यू आर शेयरिंग सम अमाउंट. ओके, हमने 2 रोज इंसर्ट कर दिए. अब मैं जब ये कर रही हूँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम अकाउंट, पूरी इंफॉर्मेशन दिखा रहा है. अब मुझे लग रहा है कि मेरा एक कोई एम्प्लॉय है, उसको मुझे पूरा टेबल नहीं दिखाना है, उसके सिर्फ 2 कॉलम दिखने चाहिए, उसका अकाउंट नंबर और नेम, बैलेंस नहीं दिखाना है. सो हाउ टू क्रिएट अ व्यू ऑन दैट. सो क्रिएट, हम क्या क्रिएट कर रहे हैं, व्यू. इसके लिए हमने लिखा क्रिएट व्यू. हर चीज को नाम दिया जाता है, टेबल को, इंडेक्स को. ऐसे ही व्यू को हमने नाम दे दिया V1. सो क्रिएट व्यू, द नेम ऑफ व्यू इज V1 and after that you have to use a keyword as as. और आपको जो डेटा दिखाना है वो आप डाल दो. जैसे मैंने डाल दिया सिलेक्ट, क्या दिखाना है आपको, अकाउंट नंबर एंड नेम. सिर्फ ये 2 कॉलम ही शो होने चाहिए, तो सिर्फ ये 2 कॉलम हमने लिख दिए सिलेक्ट के आगे. सिलेक्ट मतलब वो डेटा क्या करता है, उसमें से सिलेक्ट करता है और यूजर को डिस्प्ले करेगा. तो खाली कौन सा डेटा डिस्प्ले करेगा, ये अकाउंट नंबर और नेम का. कौन से टेबल से, फ्रॉम अकाउंट टेबल. ओके, V1 ये ऑलरेडी सपोज व्यू यहाँ पे क्रिएट होगा, मैंने कभी बनाया होगा. सो यहाँ पे हमने डाल दिया V2. तो अब ये व्यू हमारा क्या हो गया है, क्रिएट हो गया है. अब जब मैं करूंगी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, जितने टेबल की कमांड है सब कमांड आप व्यू पे बना सकते हो. खाली टेबल के नाम के वजह मैंने यहाँ पे डाल दिया V2, दैट इज व्यू नेम. अब आप देख सकते हो कि जब मैं अकाउंट को सिलेक्ट स्टार कर रही थी, इट इज शोइंग ऑल 3 कॉलम इन्फॉर्मेशन. लेकिन जब मैं व्यू को शो कर रही हूँ तो व्यू में मैंने खाली कौन से कॉलम दिखा है उस टेबल के, सिर्फ 2 कॉलम. तो आप क्या करोगे, उस एम्प्लॉय को टेबल के नाम के बजाय आप क्या दोगे, व्यू का नाम दोगे. उसको नहीं पता ये टेबल है या व्यू है, ही इज गोइंग टू अंडरस्टैंड ये क्या है, टेबल ही है. लेकिन आपका एक कॉलम क्या हो जाएगा, हमेशा उसमें हाइड हो जाएगा. आप ये व्यू के ऊपर इंसर्ट, अपडेट, डिलीट एंड सेलेक्ट, ये चारों कमांड आप व्यू के ऊपर भी परफॉर्म कर सकते हो. जो चीजें आप टेबल पे कर सकते हो वही चीजें आप व्यू के ऊपर परफॉर्म कर सकते हो. माय क्वेश्चन टू यू इज, जो मैं नेक्स्ट सेशन में आपको पूछूंगी, कैन आई क्रिएट अ कंस्ट्रेंट ऑन व्यू. मैंने बताया सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, ये चारों कमांड तो हम कर सकते हैं. लेकिन जैसे हम प्राइमरी की बना सकते हैं टेबल के ऊपर, या नॉट नल ये कंस्ट्रेंट दे सकते हैं. Can I give a constraint on view? This is a question to you. I am going to ask the answer in the next session. Okay, तो अभी अगर मैंने कुछ रो इंसर्ट कर दी, देखो अभी मैंने यहाँ पे डाल दिया इंसर्ट इनटू V2 एंड वैल्यूज. ओके, अभी व्यू में 2 ही वैल्यू है, इसके लिए मैंने यहाँ पे 2 ही वैल्यूज डालूंगी. सपोज मैंने डाल दिया 103 कॉमा कुछ नाम डाल दिया. सो इट इज गोइंग टू टेक द वैल्यूज, वो वैल्यू ऐड हो गई. ओके, और अगर मैं वही वैल्यू अभी टेबल में चेक करने जाऊंगी कि टेबल में क्या हुआ है. ओके, तो टेबल में भी वो वैल्यू इंसर्ट हुई है, लेकिन बैलेंस में क्या आ गया, नल आ गया. इफ आई एम ट्राइंग टू इंसर्ट इन अ व्यू एंड आई एम जस्ट एडिंग अ थर्ड कॉलम, ओके, मैंने थर्ड वैल्यू देने का ट्राई किया, तो उसने क्या बोला कि व्यू में सिर्फ उसको क्या मिल रहा है, सिर्फ 2 कॉलम्स मिल रहे हैं, और हम वैल्यू क्या डाल रहे हैं, 3 वैल्यूज. व्यू में 2 है, टेबल में 3 है, लेकिन व्यू में सिर्फ 2 है, और मैं 3 वैल्यूज डालने की कोशिश कर रही हूँ. तो यहाँ पे वो क्या बता रहा है, column count does not match because in view there are 2 column and I am trying to adding a 3 values, 3 column values. So it is telling me that your column count is not matching. ओके, तो ये सिर्फ उतना ही वैल्यू इंसर्ट कर सकता है वो बंदा जितने कॉलम उसको दिखते. जो कॉलम उसको दिखता नहीं, वो ना ही उस कॉलम की वैल्यू कभी डिलीट कर पाएगा, अपडेट कर पाएगा, या फिर इंसर्ट कर पाएगा. सिर्फ 2 कॉलम जो उसको दिख रहे हैं, उसी 2 कॉलम में वैल्यू इंसर्ट करेगा, उसी वैल्यू को अपडेट कर सकता है, उसी वैल्यू को ही सिर्फ वो डिलीट कर सकता है. दिस इज ऑल अबाउट व्यू. अगर मुझे इस व्यू को रिमूव कर देना है, ड्रॉप कर देना है, सो अगेन इट इज वेरी इजी, लाइक योर टेबल, ड्रॉप, टेबल के बजाय खाली हमको लिखना है व्यू, ड्रॉप व्यू और एंड व्यू नेम, जैसे मैंने डाल दिया V2. अब अगर मैं डालूंगी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम V2, इसे सिलेक्ट करने की कोशिश करूंगी तो बता रहा है ओके V2 इज डज नॉट एग्जिट, क्योंकि वो क्या हो गया है, ड्रॉप हो गया है. दिस इज अबाउट अ व्यू. सो एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग व्यू? ये हो गया व्यू के रिलेटेड.
थर्ड हमको जो देखना है दैट इज सीक्वेंस। मुझे ऐसा कोई टेबल चाहिए जिसमें किसी कॉलम की वैल्यू ऑटोमेटिक आनी चाहिए, ओके, और जहां से मैं बोलूं वहां से उसने स्टार्ट करनी चाहिए उस वैल्यू को। तो अभी हम सपोज एक टेबल बनाते हैं, सो क्रिएट टेबल, और यहाँ पे हमने एक सपोज कस्टमर नाम का टेबल बना दिया जहाँ पे हमने डाल दिया कस्टमर आईडी इंट। लेकिन जिस टेबल के ऊपर, जिस कॉलम के ऊपर आपको ऑटोमेटिक वैल्यू आनी चाहिए सीक्वेंस में, वो हमेशा प्राइमरी की होना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए आप जिस कॉलम के लिए ये ऐड करना चाहते हो वहां पे जाके आपको क्या करना पड़ेगा, प्राइमरी की ये कंसेप्ट ऐड करना पड़ेगा। सपोज यहाँ पे मैंने और एक कॉलम डाल दिया नेम एंड वैर क्या, सो हमारा टेबल क्रिएट हो गया है। ओके, नाउ यू कैन ऐड अ ऑटो इंक्रीमेंट। ये आप टेबल क्रिएट करते वक्त भी कर सकते हो। सपोज हम टेबल क्रिएट करते वक्त पहले देखते हैं, यानी दोनों आपको दिखा देती हूँ हाउ टू डू दैट। सपोज ड्रॉप कर दिया, वापस मैंने उस टेबल को क्रिएट कर रही हूँ और प्राइमरी की के आगे ही मैंने एक कीवर्ड लगा दिया ऑटो अंडरस्कोर इंक्रीमेंट। Okay, and now I am describing a table, describe cust. So you can see extra जो है वहाँ पे ऑटोमेटिक लिख किया है कि ये प्राइमरी की है, लेकिन एक्स्ट्रा में लिख किया है इट इज यू हैव एडेड वन कंस्ट्रेंट दैट इज अ ऑटो इंक्रीमेंट कंस्ट्रेंट। अब हम यहाँ पे कुछ वैल्यूज को इंसर्ट करते हैं। सपोज मैंने डाल दिया इंसर्ट इनटू कस्ट। अब मुझे रोल नंबर के लिए, सॉरी कस्ट आईडी के लिए वैल्यू देने की जरूरत नहीं है। ओके, तो मुझे सिर्फ वैल्यू किसके लिए प्रोवाइड करनी है, नेम के लिए। तो ये सी कस्टमर आईडी को नल नहीं रखेगा, ये वैल्यू लेगा 1 देन 2 देन 3 लाइकवाइज। ओके, और यहाँ पे हमने वैल्यूज ऐड कर दी। सपोज आई हैव एडेड द वैल्यूज, फर्स्ट नेम मैंने ऐड किया, कॉमा हम 3 वैल्यूज ऐड करते हैं। शॉर्ट के लिए मैं कुछ भी इजी नाम यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। सो 3 रोज हमारे ऐड हो गए। नाउ आई एम यूजिंग सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्ट। सो यू कैन सी ऑटोमेटिक उसने नल के बजाय वैल्यू क्या ली, 1 2 एंड 3 सीक्वेंस में। ओके, अब अगर मैंने क्या किया, एक रो इंसर्ट की अगेन हियर, और मैंने खुद ने रोल नंबर कस्टमर आईडी की वैल्यू डाल दी। नाउ व्हाट विल हैपन, वैल्यूज, और मैंने यहाँ पे डाल दिया 55। ओके, एंड नाम दे दिया कुछ तो, एंड नाउ आई एम यूजिंग सिलेक्ट स्टार। सो अगर आपने कुछ वैल्यू दी है तो वो वैल्यू लेता है, लेकिन अगर आपने कुछ वैल्यू नहीं दी है तो वो सीक्वेंस में वैल्यू लेगा। अब अगर मैंने वापस से वैल्यू नहीं दी तो क्या ये 4 लेगा या 56 लेगा। ओके, सो अभी हम क्या करते हैं, अगेन आई एम ट्राइंग टू इंसर्ट अ वैल्यू हियर, ओके, वेयर आई एम जस्ट गिविंग द वैल्यू फॉर नेम। ओके, वापस मैं 3 कॉलम सेम रो ऐड कर रही हूँ एंड सिलेक्ट स्टार कर रहे हैं। सो नाउ यू कैन सी हमने लास्ट वैल्यू ऐड क्या की थी, 55। नाउ ही इज एडिंग 56 57 58। तो लास्ट वैल्यू जो उसको टेबल में मिलेगी वो वैल्यू से क्या करेगा, वो उसको ऐड करना स्टार्ट करेगा। अगर मैंने किसी वैल्यू को इसमें से डिलीट कर दिया, सपोज मैंने यहाँ से 58 ये रो को डिलीट किया और फिर कोई नई रो इंसर्ट की, तो क्या वो 58 लेगा या 59 लेगा। ओके, सो हम करके देखते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे डाल दिया डिलीट फ्रॉम कस्ट वेयर आर नंबर इक्वल टू 58। जो लास्ट वाला रो है मैंने उसको क्या किया, डिलीट किया। ओके, वेरी सॉरी, द कॉलम नेम इज नॉट रोल नंबर, इट्स अ कस्टमर आईडी। सो कस्टमर आईडी जिसकी वैल्यू 58 है वो रो को मैंने क्या किया, डिलीट कर दिया। अभी मैं टेबल में से सिलेक्ट स्टार किया, यू कैन सी 58 वाला जो रो था वो यहाँ से चला गया है। एंड नाउ अगेन आई एम ट्राइंग टू इंसर्ट सम वैल्यूज। ओके, हम क्या कर रहे हैं, और एक वैल्यू में क्या कर रही हूँ अभी इसमें इंसर्ट करने का ट्राई कर रही हूँ। यस, हेलो मैडम। हाँ मैडम चैट डिसेबल है, अटेंडेंस लेने के लिए इनेबल करना पड़ेगा वो। यस यस कर देते हो, कर दिया। ओके, अभी हमने कुछ वैल्यू इंसर्ट किया एंड सिलेक्ट स्टार कर रहे हैं। नाउ यू कैन सी अभी उसको लास्ट वैल्यू 57 मिल रही है, लेकिन ही हैज नॉट टेकन 58, ही हैज टेकन 59, क्योंकि उसके डेटाबेस में स्टोर है कि 58 ये वैल्यू किसी ना किसी को दी थी लेकिन वो डिलीट हो गया है। इसके लिए वो न्यू रो जो है डिलीट करने के बाद न्यू वैल्यू ये 58 नहीं लेगा, ये वैल्यू क्या लेगा, 59 ये लेगा। सो दिस इज हाउ टू
ऐड ऑटो इंक्रीमेंट। अब आपको लग रहा है कि जो आपने ऑटो इंक्रीमेंट किया था बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू क्या आई थी, 1 से आई थी। आपको लग रहा है ये 1 से नहीं स्टार्ट होना चाहिए। ओके, ये वैल्यू किसी पर्टिकुलर वैल्यू से स्टार्ट होनी चाहिए। ओके, तो अभी हम क्या करते हैं, ये टेबल के सब रोज मैं सपोज डिलीट कर देती हूँ। ओके, देखो अभी सब रो एम्प्टी हो गया, टेबल एम्प्टी हो गया। नाउ आई एम जस्ट एडिंग अ ऑटो इंक्रीमेंट की कुछ वैल्यू हम सेट करते, तो मैंने डाल दिया अल्टर टेबल कस्ट ऑटो इंक्रीमेंट इक्वल टू 1001। ओके, तो मैंने बताया कि ऑटो इंक्रीमेंट की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए, 1001 से। अब जब मैं इस टेबल में कुछ वैल्यू इंसर्ट करने की कोशिश करूंगी, सो हमारे स्टार्टिंग के जो 3 रोज है वही मैंने वापस अगर इंसर्ट की है। ओके, एंड नाउ आई एम यूजिंग अ सिलेक्ट स्टार, सो यू कैन सी ये ऑटोमेटिक इसने कहाँ से वैल्यू स्टार्ट की, जो हमने वैल्यू सेट की थी। अगर आप वैल्यू सेट नहीं करते हो, इट विल टेक बाय डिफॉल्ट वैल्यू एज अ 1 2 एंड देन 3। और अगर आपने खुद ने सेट कर दी, यहाँ पे मैंने बता दिया जैसे ऑटो इंक्रीमेंट मुझे चाहिए 1001 से स्टार्ट होना चाहिए, सो इट विल स्टार्ट द वैल्यू फ्रॉम दैट पर्टिकुलर वैल्यू। आपको लग रहा है ऑटो इंक्रीमेंट निकल जाना चाहिए, रिमूव करना है, दैट ऑल्सो पॉसिबल बाय यूजिंग अल्टर टेबल। यू कैन ऑल्सो रिमूव द ऑटो इंक्रीमेंट। तो सपोज मैंने डाल दिया यहाँ पे अल्टर टेबल। ओके, टेबल का नाम है कस्ट, एंड यहाँ पे मैंने डाल दिया ड्रॉप। ये लास्ट जो हमारा एक बाकी था प्राइमरी की कैसे रिमूव करना है उसके लिए भी है और दोनों के लिए। एंड मैंने डाल दिया अल्टर टेबल टेबल नेम ड्रॉप प्राइमरी की। ओके, व्हाट हैपन। ओके, तब तक किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। एनीवन वांट टू आस्क सम क्वेश्चन? मैम मुझे एरर दे रहा है। किसके लिए एरर दे रहा है?